बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 6 मार्च 2026 जुमे का दिन और अमेरिका ईरान जंग आग मज़ीद भड़क उठी है और तीसरी आलमी जंग अज़ीम बरोज़ जुमा ईरान के रास्ते पाकिस्तान पर बहुत बड़ा और खौफनाक तरीन हमला हुआ है। और ये जो हमला है इससे नज़र आता है कि पाकिस्तान को भी इस जंग में शामिल कर लिया गया है। क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, पाकिस्तान पर किस तरह से अटैक हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान की तमाम तर फौजें मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फजाइया ये मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। मुल्क भर में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अगले 48 घंटों में क्या होने जा रहा है, अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात और हकाइक आपके सामने रखे जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका की फौज इस वक्त ईरान में दाखिल होने की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की फौजों ने वहां पर कंट्रोल संभाल लिया है और ईरानी मिसाइल भी तैयार हो गए हैं। इस हवाले से क्या खबरें हैं और एज ऑफ वी स्पीक अब तक की जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। यह आप सबकी भारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त दुनिया में तेल की कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ने जा रही हैं। एक जानिब तो स्टेट ऑफ हार्मस ईरान की तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अमरीकी बहरी बेड़ों को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने यूएई में जो मुत्तहदा अरब अमारात है उनके ऑयल टैंकर को फुजैरा के अंदर जो है वो तबाह किया है। और ये एक बहुत बड़ा ये मेजर ऑयल शिपिंग हब इसको कहा जाता था यूएई के अंदर, उसको ईरान की जानिब से जो है वो टारगेट किया गया है। तो इससे नजर आता है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ने जा रही हैं। यानी कि अगर आप यूरोप की बात करें तो 80-90 डॉलर फी बैरल का जो तेल था वो 200 डॉलर फी बैरल तक वहां पर पहुंचेगा। और पाकिस्तान की बात करें कि जो आज पेट्रोल की कीमतें 270-280 हैं तो ये 500 रुपए तक जा सकती हैं। और हुकूमत की जानिब से मरहलावार हफ्तावार जो है वो तेल की कीमतें बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है और हर हफ्ते 10-15 रुपए तेल की कीमतें जो है बढ़ेंगी। न सिर्फ ये कि मुल्क भर में फ्यूल शॉर्टेज भी क्रिएट होने जा रही है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि तमाम दफातर जो है उनको ऑनलाइन कर दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम किया जाए, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको बंद किया जाए ताकि फ्यूल कंजप्शन जो है वो कम हो सके और व्हीकल जो है कम से कम रोड के ऊपर आए, ट्रांसपोर्ट बंद की जाए ताकि फ्यूल शॉर्टेज से पाकिस्तान को बचाया जा सके। न सिर्फ फ्यूल शॉर्टेज बल्कि मुल्क भर में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल हो सकता है, बिजली का शॉर्टफॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त खतरनाक तरीन मोड से जो है वो जनाब गुजर रही है। और उसके अलावा ईरान के साथ जारी कशीदगी के सबब अमेरिका में $2 ट्रिलियन से ज्यादा सरमायाकारी खतरे के अंदर पड़ गई है। $2 ट्रिलियन। एक तरफ तो सऊदी अरब ने भी अमेरिका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया है, ईरान ने इजहार तशक्कुर किया है और रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत भी अमेरिका को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है और वो अपने सरमायाकारी के मनसूबों से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अगर ये तीनों ममालिक वाकईतन ऐसा करते हैं तो अमेरिका की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। यानी कि आप $2 ट्रिलियन से जायद की सरमायाकारी की अगर आपको धचका लगे तो आप यकीन करें कि इस वक्त ईरान भी अमेरिका के एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है। उधर से अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका से अपनी सरमायाकारी से दस्तबरदार हो रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त अमेरिका कितने खतरनाक तरीन मरहले से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अमेरिका की फौजें ईरान में दाखिल हुई हैं और ईरानी मिसाइल जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं। तो इस हवाले से क्या खबरें हैं, अब्बास आरागची ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से जो है वो एक इंटरव्यू दिया गया अमेरिकन टीवी चैनल को, जिसमें अमेरिकी एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अमेरिका के ईरान में दाखिल होकर ज़मीनी हमले से खौफजदा हैं। अब ये प्लान है ना कि अमेरिका की फौजें डेल्टा फोर्स ईरान में दाखिल होंगी और वो ज़मीनी हमले करेंगी और ईरान की मौजूदा हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा। तो अब्बास आरागची जो है उन्होंने अमेरिकी एंकर को ये जवाब दिया कि जी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने प्रिसाइजली दिया है, बड़े छोटा सा जवाब दिया कि जी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि ईरान
जंग के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका जो है वो बड़ी सोच समझकर अपना कदम उठा रहा है कि एक तरफ तो उनकी सरमायाकारी डूब रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के एसेट्स के ऊपर ईरान अटैक भी कर रहा है, रोजाना की बुनियाद पर कर रहा है, तीसरा अगर वो अपनी फौजों को मैदान में उतारता है तो उनकी फौज जो है उनकी जान भी खतरों के अंदर पड़ सकती है। और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की और अमेरिका के साथ हर किस्म की बातचीत को मुस्तरद करते हैं कि हम उनके साथ बातचीत नहीं करते। अमेरिका ने मौका ज़ाया किया, मुज़ाकरात के दौरान इन्होंने हम पर 2 बार हमला किया। इस सूरत हाल में मुस्तकबिल में किसी भी बातचीत के ख्याल से ही नफरत दिलवाई है। हम मुमकिन ज़मीनी हमले के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि अगर हमारे मुल्क में ईरान की अमेरिका की फौजें घुसती भी हैं या दाखिल होती हैं तो हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हर तरह के इक़दाम करने के लिए आमादा है, फिर हम वो करेंगे जो दुनिया ने नहीं देखा होगा। अब्बास आराग़ची जो है उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया कि क्या रूस और चाइना इस जंग में आपकी मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, वो हमारी सियासी मदद के अलावा भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। क्या वो इस जंग में आपकी फौजी मदद भी कर रहे हैं, सहाफ़ी ने सवाल पूछा। अब्बास आराग़ची साहब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात की, ये कोई राज की बात नहीं है, दौरान जंग मदद की मज़ीद तफ़सीलात में जाना नहीं चाहता कि वो किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स एक वक्त में रशिया जाते हैं, फिर चाइना के जाते हैं, यानी कि ये जो है वो दर्जनों की तादाद में मिलिट्री कार्गो प्लेन्स चाइना और रशिया से ईरान पहुंचे थे, जंग से पहले भी, जंग के दौरान भी। और इससे वाज़ेह तौर पर नजर आया कि जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं और दीगर मिलिट्री एसेट है, वो रशिया और चाइना की जानब से ईरान को दिया गया। और रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर एटमी जंग हुई तो हम ईरान को बचाने जो है मैदान में उतरेंगे। तो यानी कि रशिया और चाइना इस वक्त एक ब्लॉक के तौर पर ईरान की मदद को आन पहुंचे हैं और ईरान को ये गैबी मदद जो है वो मिली है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल बनी हुई है और फिर ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो क्या क्लेम कर रहा है, फॉर न्यूज़ ये रिपोर्ट करता है कि ईरान स्टेट मीडिया सेज द मिलिट्री विल यूज न्यूअर मिसाइल इन द कमिंग डेज। ईरान की फौज IRGC कह रही है कि जो हमने अभी मिसाइल चलाए हैं वो इतने तबाहकुन, इतने खतरनाक नहीं है। अब हम दोबारा से एक नई मिसाइल जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जो दुनिया ने आज तक जो है वो नहीं देखे होंगे। अगले चंद दिनों में ईरान अपने नए मिसाइलों की खेप जो है वो अमेरिका और इजराइल के टारगेट्स जो है उनको मारेगा। तो यहाँ से नजर आता है कि ईरान के पास जो है वो अभी तक मिसाइलों का ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब आप अमेरिका और इजराइल की बात करें तो वो भी इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं। इस पर भी आप जो है वो ये बात नहीं कर सकते कि अमेरिका और इजराइल जो है खामोश बैठे हैं, वो भी ईरान के ऊपर जो है वो जनाब अटैक कर रहे हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका और ईरान की जंग, अब ईरान की रात से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुका है। इमरजेंसी नाफिज हो गई और अगले 48 घंटे ये अल्टीमेटम जो है वो जनाब जारी हुआ है। ये मामला क्या है, तेहरान से जनाब जो बहुत बड़ी खबर ब्रेक हो रही है, तेहरान ईरान का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाना के इतराफ में शदीद धमाकों और बमबारी की आवाज़ें सुनी गई हैं। पाकिस्तान का जो सफारत खाना था उसके इतराफ शदीद बमबारी हुई है, शदीद धमाके हुए हैं अमेरिका की तरफ से। और याद रहे कि सफारत खाना ईरानी फौज के हेडक्वार्टर अर्तिश के करीब वाक़ है। अब ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के सफारत खाने को भी इस पर निशाना बनाया गया, यानी कि या फिर ईरान के फौजी हेडक्वार्टर को उस पर निशाना बनाया गया है, जहां इस वक्त पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू समेत तकरीबन 50 सफारती एहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जब ये हमला हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के 50 के करीब जो एहलकार हैं वो उस सफारत खाना के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और ये कहा गया है कि सूरत हाल पर गहरी नज़र है और पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से ईरानी हुकूमत के साथ राब्ते के अंदर भी मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ी तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उसके करीब भी इस धमाके होना शुरू हो गए हैं। पहले जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर ईरान की चार बहार बंदरगाह के ऊपर इसराइल ने मिसाइल मारे थे। अब पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो है वो ये हमला होना, तो ये बताता है कि सूरत हाल इंपॉर्टेंट है, बड़ी जो है वो गहरी सूरत हाल है। और फिर पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक्स भी हुए, वो भी आपने देखा कि मोसाद और रॉक की तरफ से साइबर अटैक्स किए गए। तो पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया, साइबर अटैक्स होते हैं हमारी ISI की तरफ से। तो हम भी जो है वो इस हमले के हवाले से तैयार है। दूसरी जानिब जो इंडिया है और अफगानिस्तान का बॉर्डर है उधर से भी पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं, यानी कि ये 3 से 4 बड़े फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ एक वक्त में खुल गए। तो पाकिस्तान ने 60 अफगान तालिबान और दहशतगर्द जो है उनको आज एलिमिनेट किया है। कुरम और पख्तिका सेक्टर के अंदर 5 और 6 मार्च की दरमियानी शब को अफगान तालिबान की फोर्सेज और फित्ता ख्वारिज दहशतगर्द उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुरम सेक्टर में जो है वो एक बहुत बड़ा हमला किया। और उसके बाद पाकिस्तान की आर्म
फोर्सेस जो है वहां पर हाई अलर्ट पर थी, तो हमने उन तमाम तर हमलों को जो है वो नाकाम कर दिया है। और 60 से 65 जो अफगान तालिबान है और वो इस हमले के अंदर पाकिस्तान के रिटेलिएटरी अटैक में वासिल जहन्नुम हुए हैं और 75 से 80 जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। ये ISPR की जानिब से सिक्योरिटी अदारे की तरफ से जो है वो इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। और ये सबसे बड़ा लॉन्ग क्लैश किया जा रहा है कि जो रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग हुई है, ये तबाहकुन जंग थी। और एक हमारा जो जवान है वो भी इसके अंदर शहीद हुआ है और 3 जवान हमारे शदीद जख्मी जो है वो हुए हैं। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की जंग पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर शदीद जारी है। और तालिबान जहां पाकिस्तान के ऊपर हमले भी कर रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान जो है उन्होंने एक इंडियन ट्रेंड दहशतगर्द जो है वह हैदराबाद से पकड़ा। CTD हैदराबाद ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया कासिमाबाद में, और रॉ का ये दहशतगर्द पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से हैवी ग्रेनेड, वेपन्स और बड़ी तादाद के अंदर टेक्निकल इक्विपमेंट जो है वो जनाब पकड़े गए हैं। अब अगले 48 घंटे जो है वो जनाब क्यों वहां में क्या होने जा रहा है। तालिबान की रजीम ने BLA और TTP के स्लीपर सेल्स को पाकिस्तान के अंदर एक्टिव कर दिया है और उनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर खतरनाक तरीन हमले शुरू कर दो, खुदकुश हमले शुरू कर दो। इस पूरे का पूरा इस्लामाबाद रेड जोन जो है वसील है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल बताए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया जा सकता है, भारत और फिर अफगानिस्तान जो है मिलकर। अब इसमें हाई अलर्ट एरियाज पिंडी इस्लामाबाद में कौन कौन से हैं? इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, सेंटर स्मॉल पिम्स हॉस्पिटल, H8 बाजार, G6 बाजार, मेन मस्जिद जो है जहां पर तरावी और जुमे की नमाज के दौरान अपारा मार्केट, शॉपिंग मॉल और रशी एरिया, यानी कि जहां पर बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत बड़े BCS रोड जिसको कहा जाता है। जितने भी मैंने नाम आपको बताए, पिम्स हॉस्पिटल हो, अपारा मार्केट हो, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद के अंदर वहां पर बाहर निकलते हैं। लाल मस्जिद के साथ अगर आप देखें G6 के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो संडे मार्केट लगती है और वहां पर भी हजारों की तादाद में लोग बाहर आते हैं। उसके अलावा रावलपिंडी का सदर बाजार है, राजा बाजार है, सादकाबाद बाजार है, दुबई प्लाजा है, मोती बाजार और रशी एरिया, यानी कि ये तमाम तर विशेष जगहों के ऊपर ईरान जो अफगानिस्तान और भारत है उन्होंने पाकिस्तान पर हमलों का प्लान तैयार कर लिया है। तो पाकिस्तान की फौजें और पाकिस्तान की जो फजाइया है वो इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी है और हम बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं और हम इनके हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जवाब दिया गया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर जवाबी मौक़िफ़ क्या होगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लाज़मी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।